नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे बिहार रिजल्ट के बाद घमंड में पीएम मोदी के 3 बयानों के बारे में। एक बयान को आप बिगड़े बोल मान सकते हैं, घटिया राजनीति मान सकते हैं, लेकिन 2 बयानों में सच्चाई नजर आती है। तीनों बयान बारी बारी से आपको सुनाएंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। पहले बात करते, पीएम मोदी ने जीत के बाद घमंड में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, और आईना देखना चाहिए पीएम मोदी को कि जो आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं, खुद पीएम मोदी कैसी राजनीति करते हैं। ठीक है, आपकी पार्टी चुनाव के बाद चुनाव जीत रही है, आपकी मेहनत भी उसके लिए जिम्मेदार है, चुनाव आयोग का सहयोग भी विपक्षी नेता आरोप लगाते हैं उसके लिए जिम्मेदार है, और मीडिया का सहयोग भी उसके लिए जिम्मेदार है। तो इस गठबंधन को सब बधाई देते हैं, लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री को विपक्षी दल के बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? कम से कम जीत के बाद तो लड्डू खाने चाहिए, थोड़ी प्यार वाली भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। चुनाव प्रचार में पीएम मोदी कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जीत के बाद जुबान पर थोड़ी मिठास तो होनी चाहिए। लेकिन जीत के बाद भी शायद अगले किसी चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी क्या बयान देते हैं, जरा सुनिए। साथियों, कांग्रेस की राजनीति का आधार अब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स हो गया है। कभी चौकीदार चोर है का नारा, संसद का समय बर्बाद करना, हर इंस्टीट्यूशन को अटैक करना, कभी ईवीएम पर सवाल, कभी चुनाव आयोग को गाली, कभी वोट चोरी का मनगढ़ंत झूठा आरोप, जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटना, देश के बजाय देश के दुश्मनों के एजेंडे को आगे लाना। कांग्रेस के पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं है। सच्चाई यह है कि आज कांग्रेस, और मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं, आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है। तो जीत के बाद भी देश के प्रधानमंत्री ऐसे कटु वचनों का इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ इसी भाषण में कहते हैं कि कांग्रेस ने धर्म और जाति के नाम पर बांटने की राजनीति की, और अगले ही पल कांग्रेस के आगे क्या कहते हैं? मुस्लिम लीगी कांग्रेस। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। चुनाव में राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे, दूसरे दलों को धर्म के खिलाफ बताया, और राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जो बोला था उसे सनातन के खिलाफ बता दिया, छठ मैया के खिलाफ बता दिया। तो धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति किसने की? क्या धर्म के नाम पर वोट मांगना चुनाव आचार संहिता के दायरे में आता है? चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया तो विपक्ष चुनाव आयोग पर सवाल क्यों ना उठाए? लोकतंत्र में चुनाव जीतना ही सब कुछ नहीं होता, अपना सम्मान भी कायम रखना होता है, गरिमा भी कायम रखनी होती है। प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है, क्या प्रधानमंत्री पद पर बैठे किसी व्यक्ति को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल विपक्षी दल के लिए करना चाहिए, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल पीएम मोदी करते हैं? तो इस बयान को आप पीएम मोदी के घटिया बोल बांध सकते हैं। इसके आगे 2 बयान और दिए हैं पीएम मोदी ने कांग्रेस को लेकर। मैं भी उनसे इत्तेफाक रखता हूं, बिल्कुल सही बात कही है। अगर कांग्रेस को अपनी हालत सुधारनी है तो उस पर मंथन करने की जरूरत है। पीएम मोदी आगे क्या कहते हैं कांग्रेस को लेकर, जरा सुनिए। अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहमत है। ये जो कांग्रेस के नामदार है, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। तो प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि कांग्रेस के अंदर नाराजगी पनप रही है। विरोधी दल को लेकर कई बार ऐसे दावे किए जाते हैं, लेकिन पीएम मोदी की इस दावे में कितनी सच्चाई है? कांग्रेस को समझने वाले राजनीतिक एक्सपर्ट आदेश रावल क्या कहते हैं, सरकार से सवाल करने वाले पत्रकार हैं, वो क्या कहते हैं,
गांधी परिवार ये समझ नहीं रहा है कि पार्टी पर उनकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। 3 बार लोकसभा चुनाव हारना और राज्यों की हार से नेता अब क्षेत्रीय पार्टियों का रुख कर रहे हैं। जमीनी हकीकत से दूर रखा जा रहा है। पार्टी के नेताओं में गुस्सा है। बंद कमरों में लोग नेतृत्व परिवर्तन की बात कर रहे हैं। समय रहते गंभीर मंथन की सख्त जरूरत है। तो आदेश रावल भी पीएम मोदी की उस बात से इत्तेफाक रखते हैं और इस बात में वाकई सच्चाई नजर आती है। राहुल गांधी की राजनीति कुछ मामलों में बहुत सारे नेताओं को असहज कर रही है, एक सच्चाई है। खासकर जातिगत जनगणना का मुद्दा राहुल गांधी जिस अंदाज में उठाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि मुद्दा गलत है, लेकिन जिस तरीके से उठाते हैं उसे लेकर सवाल है। उसे लेकर बहुत सारे नेताओं का यह मत हो सकता है कि कहने का तरीका राहुल गांधी का काफी एग्रेसिव रहता है। इससे एक वोट बैंक से आप हमेशा के लिए दूरी बना सकते हैं। तो इस तरह की राजनीति को लेकर कांग्रेस के अंदर सुगबुगाहट दिखाई देती है। जातिगत जनगणना के अलावा एक और मुद्दा है पीएम मोदी को उन्हीं की पिच पर जाकर टारगेट करना, धर्म की पिच पर जाकर टारगेट करना। राहुल गांधी ने छठ के त्योहार का जिक्र किया, पीएम मोदी पर नोटंकी करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी अगर ये भाषण ना देते तो पीएम मोदी इस मुद्दे को ना उठाते कि राहुल गांधी और कांग्रेस आरजेडी वाले छठ के त्योहार के खिलाफ हैं। पूरे चुनाव में पीएम मोदी ने उस मुद्दे को भुनाया। 100 बार झूठ बोला जाए तो जनता सच मान लेती है। भले राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर नोटंकी करने का आरोप लगाया था, लेकिन पीएम मोदी ने नैरेटिव सेट कर दिया कि सनातन के खिलाफ हैं, ये छठ मैया के खिलाफ हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे बयानों को सच भी मान लेते हैं। मीडिया का साथ है, प्लस में बीजेपी का पूरा प्रचार तंत्र है, तो यह स्थापित करने में ज्यादा समय बीजेपी को नहीं लगता। तो इस तरह की राजनीति को लेकर कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं नाराजगी पनप रही, इस बात में सच्चाई है। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने तो नाराजगी में G23 नाम का एक ग्रुप भी बना लिया था, जिसमें कई बड़े चेहरे शामिल थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शशि थरूर, कपिल सिब्बल, बहुत सारे बड़े नेता शामिल थे। कई पार्टी का साथ छोड़ गए, कई बने हुए हैं और कई भविष्य में छोड़ सकते हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आला कमान की राजनीति से कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं सुगबुगाहट तो है। और जब कोई हार होती है तो सवाल और ज्यादा बड़े हो जाते हैं। जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था तो राहुल गांधी को लेकर बहुत सारे सवाल शांत हो गए थे, लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र और अब बिहार में हार के बाद ये सवाल फिर से उठ सकते हैं कि क्या इस पैटर्न पर जीत मिल सकती है। लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आया, क्या उसके बाद हमें आत्ममंथन की जरूरत नहीं है? कांग्रेस को इस पर विचार करना होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इसके आगे पीएम मोदी क्या कहते हैं? तीसरा बयान क्या है पीएम मोदी का? पीएम मोदी कांग्रेस पर क्या आरोप लगाते हैं, जरा सुनिए। कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं वो भी समझने लगे हैं कि कांग्रेस अपनी नेगेटिव पॉलिटिक्स में सबको एक साथ डुबो रही है। और आपको याद होगा, इसीलिए तो मैंने बिहार चुनाव के दौरान भी कहा था कि कांग्रेस के नामदार तालाब में डुबकी लगाकर बिहार चुनाव में खुद डूबने और दूसरों को डुबेने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथियों, मैंने पहले भी इसी मंच से कांग्रेस के सहयोगियों को चेताया था। मैंने कहा था कि कांग्रेस एक लायबिलिटी है, कांग्रेस एक ऐसी परजीवी है जो अपने सहयोगियों के वोट बैंक को निगलकर अपनी वापसी करना चाहती है। इसलिए कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत उसके सहयोगियों को भी है। आज बिहार में आरजेडी को सांप सूंघा हुआ है और जैसे मैंने बिहार चुनाव के समय कहा था, बहुत जल्द दोनों का झगड़ा अब खुलकर सामने आने वाला है। तो पीएम मोदी कहते हैं कि कांग्रेस दूसरे दलों को भी ले डूबती है। अब ले डूबना ज्यादा हार्श शब्द हो सकता है, लेकिन इस बात में सच्चाई नजर आती है कि कहीं ना कहीं आरजेडी और कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी है। बिल्कुल आखिर में जाकर जब नामांकन की तारीख जाने वाली थी तब जाकर टिकट बंटवारा होता है, क्योंकि सीटों को लेकर तालमेल नहीं हो पा रहा था।
आरजेडी ने लगातार रिक्वेस्ट की, कांग्रेस ज्यादा सीटों की डिमांड करती रही। ठीक है, राहुल गांधी को देखने लोग आते हैं, इस बात में सच्चाई है कि राहुल गांधी बड़े नेता है, इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा है, लेकिन क्या ग्राउंड पर आरजेडी की तरह कांग्रेस के वर्कर हैं? और जब ज्यादा सीटें किसी ऐसे दल को मिलती हैं जिनके कार्यकर्ता, जिनका संगठन कमजोर हो चुका है, तो फिर दूसरे दल का वोट भी कन्वर्ट नहीं हो पाता। अगर जमीनी स्तर पर बिहार में, बंगाल में, यूपी में, कई राज्यों में कांग्रेस का संगठन एकदम कमजोर हो चुका है। कहीं कहीं कार्यकर्ता देखने को मिलते हैं, गांव के गांव निकल जाते हैं जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं मिलते। वोटर्स को बूथ तक ले जाने के लिए संगठन की जरूरत होती है और कांग्रेस का संगठन कई राज्यों में बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, इस बात में सच्चाई है। राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं के इस बयान में सच्चाई नजर आती है कि साम दाम दंड भेद सभी तरीके से बीजेपी चुनाव जीतने की कोशिश करती है, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए आपने क्या किया? क्या बीजेपी की तरह आपने संगठन खड़ा करने की कोशिश की? यह सवाल कांग्रेस नेताओं को अपने आप से पूछना चाहिए। चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जाते, उसमें सच्चाई हो सकती है, मीडिया बीजेपी के साथ है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या आप पूरी तैयारी के साथ चुनावी युद्ध में जाते हैं? यह कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। आप प्रधानमंत्री के ऐसे बयानों को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।